दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। कल से जब से ये सुना है तब से ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करूं। इरफान साहब के लिए तो हम सब कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड थे। हम जानते थे कि वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं एक बीमारी से। ऋषि कपूर साहब के लिए भी हमें पता था। मगर 34 साल की उम्र में यूं सुशांत सिंह का हमारे बीच से चले जाना अभी भी गले से नहीं उतर रहा है किसी के भी। कहा जा रहा है कि वो काफ़ी टाइम से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। बहुत सारे लोग यूं सुसाइड करने के लिए उन्हें कोस भी रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बुज़दिल आदमी ही ऐसा कदम उठाता है। सच कहूं तो ये सब बोलने वालों पर मेरे को तरस भी आता है और गुस्सा भी। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि इन लोगों को न तो सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ के बारे में कुछ पता है और ना ही डिप्रेशन के बारे में। ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद किसी फिल्म में सुन लिया था कि बुज़दिल लोग ही अपनी जान देते हैं और उन्हें लगता है कि हर जगह ये बात फिट भी बैठती है। उनके हिसाब से एलियन की तरह डिप्रेशन भी कोई हवाई चीज है ना। बाकी बीमारियों की तरह डिप्रेशन भी एक बीमारी है। WHO के हिसाब से आज पूरी दुनिया में 27 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। हर साल 8 लाख से ज़्यादा लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में 80% लोगों का तो इस बीमारी के लिए कभी कोई इलाज ही नहीं होता। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी समझें कि डिप्रेशन सच में एक बीमारी है। इसके अपने साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कारण होते हैं। डिप्रेशन की वजह से जान देने वालों को कोसना ऐसा ही है जैसे हार्ट अटैक से मरने वालों को बाद में ये कहकर कोसना कि वो बीमारी से लड़ा क्यों नहीं। मैं ऐसी बात करके किसी के सुसाइड करने को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बिना डिप्रेशन के बारे में जाने इससे गुजर रहे लोगों के बारे में कोई ऐसी इनसेंसिटिव बात कैसे कर सकता है। मैं पूछता हूं, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को बुज़दिल बताकर उनका मजाक बना रहे हैं, क्या वो उनका बैकग्राउंड नहीं जानते? बॉस, जो सच में बुज़दिल होते हैं या जिन्हें डर लगता है ना मुश्किलों से, वो तो सारी जिंदगी एक नौकरी ढूंढने के लिए अपने घर और शहर से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जिन सुशांत सिंह राजपूत को कुछ लोग बुज़दिल बता रहे हैं, वो तो 30 साल की उम्र तक तो पटना से निकलकर फिल्मों में सुपरस्टार बन चुका था। उन्होंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस टेस्ट दिया, टॉप किया, फिजिकल ओलंपियाड में विनर बने, बाद में बिना किसी जान पहचान के मुंबई पहुंचकर सीरियल्स में काम भी ढूंढा। 22-23 साल की उम्र में पवित्र रिश्ता जैसा सीरियल करके वो टीवी के सबसे बड़े स्टार बन गए। मगर इतने पर भी वो रुके नहीं। उन्हें और बड़ा होना था और रिस्क लेना था। वो कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए फिल्मों में जाने के लिए वो ऑडिशन देने लगे। मुझे याद है सुशांत सिंह राजपूत के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब मैं पीके के लिए ऑडिशन देने गया था तो वहाँ किसी को ये पता नहीं था कि मैं टीवी का इतना बड़ा स्टार हूँ, लेकिन मुझे फिल्में करनी थी, आगे बढ़ना था, इसलिए मैंने एक न्यू कमर की तरह ऑडिशन दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बुज़दिल आदमी ये कर सकता है क्या? कितने टीवी स्टार्स में ये हिम्मत होती है कि वो टीवी से अपना जमा जमाया करियर छोड़कर आगे बढ़ने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि हमने ये देखा है कि कितने टीवी स्टार्स फिल्मों में काम करने के लिए टीवी छोड़कर गए और फिर कहीं के नहीं रहे। क्या ये सब इनसिक्योरिटीज उस वक्त सुशांत में नहीं आई होगी? वरना तो ज्यादातर आउटसाइडर्स इसी बात से खुश हो जाते हैं कि भाई चलो पटना से निकलकर बंबई जाकर टीवी में हीरो बन गए, इतना काफी है। अब ज़्यादा नहीं उड़ते हैं, लेकिन उन्हें भी शायद पता था कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कितनी बार आदमी को नए सिरे से फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। वरना तो हम में से ज़्यादातर लोग तो चैलेंजेस के डर से सारी उम्र नौकरी तक नहीं बदलते। दिन रात बॉस को गालियां देंगे, मन ही मन कम सैलरी के लिए रोना रोएंगे, ग्रोथ ना होने को लेकर फ्रस्ट्रेट रहेंगे, मगर कहीं जाते नहीं हैं, उसी नौकरी में पड़े रहते हैं। मगर सुशांत ऐसे नहीं थे। लगातार कुछ नया करने की उनकी भूख ऐसी थी कि स्टार बनने के बाद भी वो लगातार कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहते थे। उन्होंने अपने घर में 50 ऐसी चीज़ों की लिस्ट भी बना रखी थी जिसे वो जल्द से जल्द करना चाहते थे। मैं दावा करता हूँ और कहता हूँ कि इस 50 चीज़ों में कितनी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपने और हमने सुना तक नहीं होगा। हैरानी होती है ऐसे आदमी को कुछ लोग डरपोक कह रहे हैं, जिस इंसान ने अपनी पूरी लाइफ को ही एक जुआ बना रखा था, जैसे अपने हाथों से वो अपनी लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी डिज़ाइन कर रहा हो। उसको आप लोग कैसे ऐसा कह सकते हैं? अब आते हैं उस बात पर जिसे लेकर बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं। वो ये कि यार बंदे के पास पैसा था, शक्ल सूरत भी अच्छी थी, पिछले साल ही उसने छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्म भी दी थी, तो उसे किस बात का डिप्रेशन था? मैं लोगों की हैरानी समझ सकता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो उस दौलत और शोहरत का सपना भी नहीं देख सकते जितनी दौलत और शोहरत के साथ सुशांत ने सुसाइड कर लिया। और यही दौलत और शोहरत है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में रहते हैं। यही वजह है कि हम में से ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके ऐसा करने के पीछे वजह क्या हो सकती है। भाई अपन कोई साइकियाट्रिस्ट तो है नहीं, मगर इतना ज़रूर हम जानते हैं कि दुनिया में हर आदमी का अपना टेम्परामेंट होता है। हर किसी का दिल चीज़ों को अपने तरीके से फील करता है। जैसे कुछ लोग अपने किसी सगे के मौत पर भी, उनके मर जाने पर भी उतना दुखी नहीं होते, जल्द ही खुद को संभाल भी लेते हैं। वहीं कुछ लोग हैं किसी दूसरे का दुख देखकर भी घंटों अकेले में रो लेते हैं। दूसरे की तकलीफ पर घंटों रोने का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी कमजोर है, या अपनों की तकलीफ पर खुद को जल्दी संभाल लेने का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी हार्टलेस है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हर इंसान की दुख को महसूस करने की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग होती है। और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, वो कभी कभी अपने थॉट्स में इतना ज़्यादा अटक जाते हैं कि खुद को ही नुकसान पहुँचाने लगते हैं, और फिर उस पॉइंट पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि बस
अब वो एक गहरे गड्ढे में धंस गए हैं और चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ऐसा कहकर मैं सुसाइड को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं कि बजाय किसी की तकलीफ सुनकर उसे खारिज करने की, हमें अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़ा और कंपैशनेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसलिए बजाय किसी को रोंदलू कहकर उसका मजाक उड़ाने की कि अरे तो हमेशा मुंह बना के क्यों बैठा रहता है या रहती है, किसी का दुखी चेहरा देखकर रास्ता बदल लेने के 2 मिनट निकाल कर उससे ये पूछ लें कि उसका मूड खराब क्यों है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका ये पूछ लेना ही उसकी तकलीफ आधी ख़त्म कर देगा। कुछ लोगों के लिए लाइफ बड़ी खूबसूरत है तो कुछ लोगों के लिए नहीं, लेकिन हमारे बात करने से अगर किसी का गम हल्का होता है, उसकी लाइफ थोड़ी सी खूबसूरत बनती है, तो हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। हम क्यों नहीं करते, आप और हम क्यों नहीं करते। आप लोगों से आखिर में मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका कोई पुराना दोस्त जिससे किसी वजह से काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई हो, कोई छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बात होना बंद हो गई हो, आज ही आगे बढ़कर खुद उसे कॉल करो, उससे बात करो। क्या पता वो अपनी लाइफ के किसी ऐसे फेज से गुजर रहा हो जहां वो आपका एक फ़ोन उसकी लाइफ को उम्मीदों से भर दे। सिर्फ एक फ़ोन कॉल, उसमें अपनी मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत आ जाए। ठीक वैसे ही जैसे अकेले में रोते किसी बंदे को आगे जाकर कोई अगर गले लगा लेता है तो रोते हुए शख्स का दुख तो कम नहीं होता, लेकिन उसे ये ज़रूर लगता है कि इस दुनिया में वो अकेला तो नहीं है। इसलिए प्लीज़ उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ज़रूर करेंगे, और किसके लिए करेंगे, किसे कॉल करेंगे या किससे बात करेंगे, उसके बारे में कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों चलते चलते आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आंखों के सामने से हट नहीं रहा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हार गए तुम, मान लूँ कैसे लाइफ की बड़ी लड़ाई में, छोड़ गए किरदार वो सारे अपनी ही परछाई में। नाम लिया जाएगा तेरा कुछ ऐसी अनहोनी में, अरे कल ही तो देखा था तुमको शॉट लगाते धोनी में। सोन चिड़ैया उड़ जाएगी कहाँ पता था हमको भी, तुम भी ऐसे टूटोगे ये कहाँ पता था तुमको भी। याद आओगे हमको तुम, ये कहने वाली बात नहीं दोस्त, मगर तुम ये कर दोगे ऐसे तो हालात नहीं। हल्की सी मुस्कान लिए हर दर्द को तौला करते थे, कहाँ गए जो कहते थे कि चेहरे बोला करते थे। और खुद से अपने हाथ किसी के जब भी छूटा करते हैं, आसमान के बड़े सितारे यूं ही टूटा करते हैं, यूं ही टूटा करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, आप हमेशा हमें याद आओगे।